जय माँ कालिका। आप सभी को अहोई अष्टमी यानी कि अहोई आठे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले ये व्रत माताएं अपने संतान की लंबी आयु समृद्धि के लिए रखती हैं। पहले के समय में अहोई की पुतलियाँ बनाई जाती थी, स्याऊ माता बनाई जाती थी, बच्चे बनाए जाते थे। लेकिन आज के समय में ये सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। अब एक उस जिस जगह पे आपको अहोई की पूजा करनी है उस जगह को पहले गोबर से लीपा जाता था, अब हल्दी से लीपिए। अगर आप चौकी रख रहे हैं तो भी उस पर हल्दी ज़रूर लगाइए। उसके बाद आपने उसमें स्वच्छ कपड़ा बिछाना है। दीवार पर आपको अहोई का जो कैलेंडर मिलता है उसे लगाना है, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें पूर्ण रूप से बनी हुई होती हैं। 2 लोटे आपको भरने हैं, क्योंकि एक लोटे से आप शाम को जिनके यहाँ चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो उसको, और जिनके यहाँ तारों को देते हैं वो तारों को अर्घ्य देंगे। वैसे इसमें तारों को ही अर्घ्य दिया जाता है, और इसकी जो मेन पूजा है वो संध्या के समय पे होती है। 2 जो आपने लोटे रखने हैं उसमें से एक लोटा आपने कोरा रखना है, जिससे कि आप तारों को अर्घ्य देंगे। और जो दूसरा लोटा है वो आपको इस तरह से आप स्टील का या आपके घर में चांदी का, सोने का या मिट्टी का जो भी लोटा है उसे भर के रखिए। उस लोटे को आपको दिवाली तक भर के रखना, उसको हिलाना नहीं है वहाँ से। वो जो आप भरेंगे उसमें उस पानी दिवाली वाले दिन उस पूरे घर में उसका थोड़ा छींटा दीजिए। पूरा परिवार, आपके पति, बच्चे, आप लोग उनके उससे नहाएंगे। जॉइंट फैमिली है तो आपके सास ससुर को भी वो पानी ज़रूर दीजिए। इसमें कुछ लोग चांदी की स्याहू भी डालते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक चांदी की स्याहू माता बनी होती है। और हर साल जब आपका पुत्र होता है तब से हर साल तक आप अपनी बेटी के लिए भी ये कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए 2-2 मोती चांदी के डालेंगे उसमें, और वो माला बढ़ती जाएगी। और कुछ लोगों के यहाँ पे बच्चा हुआ तब हमने 2 चांदी के मोती डाली, और फिर बच्चे की जब शादी होती है उस समय पे डाले जाते हैं। ये जो माला है आपने पूजा करते समय डाल लेनी है गले पे, और फिर पूजा करनी है। कुछ लोग इसे दिवाली तक पहन के भी रखते हैं। अगर आप दिवाली तक नहीं पहन के रख सकते तो एक दिन ज़रूर पहन के रखिए, और इसे वो जो आपने लोटा भर के रखा है दिवाली तक के लिए उसको पहना दीजिए सारा दिन के लिए। अब हमने एक हल्दी से लेप करके चौकी बना दी, उसके ऊपर हमने 2 लोटे रखे भर के जल के। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि फ्रूट्स उसके ढक्कन के ऊपर आप फ्रूट्स, इसमें सिंघाड़े मेन चढ़ते हैं, सिंघाड़ा देवी को ज़रूर चढ़ाया जाता है। आप उसमें अपने पसंद से मिठाइयाँ रख सकते हैं। आप अपने बच्चों के, जैसे आपके 2 बच्चे हैं, आप उनके दोनों के, एक अपने पति का और एक अपने फादर इन लॉ का, उनके नाम के 4 लोटे या 4 कटोरी या 4 गिलास रखेंगे। उसमें उन चारों के नाम के बच्चे जो खाते हैं मिठाइयाँ, फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स अगर आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। क्योंकि कई बारी हम अलग फैमिली में रहते हैं तो अपने जब इन लॉज को हम देने जाते हैं तो आप उसको सेफली 2 दिन 4 दिन तक रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को उनके नाम के भर के रखिए। और जब आप पूजा करेंगे तो आपने अपने बच्चों को अपने साथ में ज़रूर बिठाना है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, पूजा के समय बच्चों को ज़रूर बिठाना है। सभी चित्रों को हल्दी का तिलक लगेगा। और जब आप पूजा ख़त्म कर लेंगे तो वो जो प्रसाद है आपने, जैसे अपने बेटे के नाम का, बेटी के नाम का, हस्बैंड के नाम का, फादर इन लॉ के नाम का, क्योंकि मेनली लड़कों के लिए पूजा होती है, अपने बच्चों को और अपने पति और अपने ससुर जी को उनके नाम का ही प्रसाद देना है। जैसे मैंने एक लोटे में मान लीजिए कि ड्राई फ्रूट भरा है, मैं अपने बेटे के लिए रखा है तो मैं अपने बेटे को ही दूंगी, वो किसी और को आपने खाने को नहीं देना। अगर कोई आपके परिवार से बाहर का जैसे कोई शामिल हुआ है पूजा में तो वो जो प्रसाद आपने रखा है वो उन्हें भी नहीं देना, आप उन्हें अलग से दे सकते हैं। गेहूं के दाने हाथ में रखते हुए आपने इस कथा को सुनना है। और जो आप हलवा बनाएंगे, पूड़ियाँ बनाएंगे शाम के समय, माँ को भोग ज़रूर लगेगा उसका। इसमें आप अपनी सास के लिए अगर वो नहीं हैं तो आप अपने नंद के लिए या अपने फादर इन लॉ के लिए कपड़े रखें ज़रूर। और इसमें आपने थोड़ा सा रुपए भी रखने हैं। इस दिन थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखी जाती हैं। सीरा यानी कि हलवा बना, लहसुन प्याज के आपने जो भी बनाया है श्रद्धा से माँ को भोग लगाइए और अपने परिवार के साथ मिल करके खाइए। कथा को पढ़िए, कथा भी लिखी हुई आती है। भूल कर भी मिट्टी का खोदने खादने का काम आप नहीं करें। मैं अपनी अगली वीडियो में अलग अलग संतान के लिए, संतान की समृद्धि के लिए, हर बीमारी से बचाने के लिए अलग अलग उपाय बताऊंगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी एक वीडियो में इसकी कथा भी बताऊंगी और आप उसे
से चला करके उस समय पर सुन सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना बहुत शुभ होता है। जब भी आप पूजा करेंगे, आपने गणेश जी को भी पूजा करनी है, दूर्वा चढ़ानी है। आगे मैं आपको बहुत उपाय बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय